आइए आज की वीडियो में हम लोग संधि के भेद और उसको कैसे पहचानें कि किस शब्द में कौन सी संधि है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो अब विकार उत्पन्न होता है तो उसमें किस तरह के वर्ण मिले होते हैं और किस तरह के वर्ण मिले तो किस तरह की संधि होगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तब स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि होती है, और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिले तब विसर्ग संधि होती है। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे कि दिए गए शब्द में किसमें स्वर संधि है, किसमें व्यंजन संधि है और किसमें विसर्ग संधि है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण लिखा गया है। शिवालय, यदि हम इसको वर्ण के रूप में अलग अलग करते हैं, जैसे हमने कल सीखा इसको, तो पाएंगे कि शिवालय में स में छोटी ई है, उसके बाद व है, व में अ मिला है, और उसके बाद आ है, उसके बाद ल में अ है, उसके बाद य में अ है। इतने वर्ण मिलकर शिवालय शब्द बना है। इसमें 2 शब्द है, कौन कौन सा? एक है शिव और एक है आलय। तो अब देखें कि पहला शब्द शिव और दूसरा शब्द आलय। तो शिव के अंत में अ है और आलय के शुरू में आ है, तो यह दोनों ही स्वर है। इस कारण दिए गए पद में, शिवालय पद में स्वर संधि होगा, क्योंकि इस दोनों ही पद में स्वर है। उसी तरह महाशय है, तो यह भी 2 शब्दों के मिलने से बना है, महाधन आशय। इसको यदि हम अलग अलग करें तो हम पाएंगे कि महा में म धन, म में अ है और ह में आ है। उसके बाद आशय का करें तो आ, स में अ है और य में भी अ है। अब यह देखें कि इस शब्द के जो महाशब्द है उसके अंत में आ और आशय शब्द के अंत में आ, तो इस दोनों ही वर्ण स्वर है। इस कारण इस महाशय पद में स्वर संधि होगा। उसी तरह अगर इसको हम अलग अलग करें तो यह पाएंगे हम कि देव धन इंद्र। अब इसको यदि हम अलग करें तो जैसे हम एक चीज और जान ले कि जो पास के वर्ण होते हैं उसी पर अंतर होता है और उसी में परिवर्तन होता है। उसके आगे और पीछे के वर्ण में कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए यह जो देव है, देव को यदि हम चाहें तो द में ए का मात्रा लिख सकते हैं और व से अ निकाल सकते हैं, और इंद्र में ई और उसके बाद न, आधा न और द्र, ये उसी तरह, इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो इसी के प्रभाव से परिवर्तन होता है और अ और ई मिलकर ए बनता है। इसी कारण व पर ए का मात्रा लगता है और यह भी स्वर संधि है। उसी तरह हम देखें, यह है सदा धन एव। अब यहां देख रहे हैं कि द में आ का मात्रा है और ए यहां है, तो यहां आ और ए यह दोनों ही स्वर है, इस कारण सदैव में भी स्वर संधि है। उसी तरह यदि इसको हम देखें तो यह होता है यदि अपी। यहां देखें कि द में छोटी का मात्रा है और उसके बाद अ है, तो ई और य के मिल से अ इसमें मिलता है, तो इस कारण इसमें भी यद्यपि शब्द में भी स्वर संधि है। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे कि जो 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है और दूसरे शब्द के पहले शुरू में कौन सा वर्ण है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और उसी के आधार पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का बंटवारा किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं, तो यह स्वर संधि हुआ। अब व्यंजन संधि को हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, यह हम पहचान के लिए केवल यह प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे यह कैसे आता है, क्यों परिवर्तित होता है, यह जब हम नियम पढ़ेंगे एक एक भेद इसका, तब यह क्लियर होगा।
तो जैसे यह देखें शब्द है वागीश, तो इसको जैसे जब हम तोड़ेंगे तो यह बनता है वाक और ईश। यहाँ पहले शब्द के अंत में क है और दूसरे शब्द के शुरू में ई है, तो यह व्यंजन और यह स्वर, इस दोनों के मेल से क का ई के कारण ग हो जाता है और यह वागीश शब्द बनता है। तो यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसको देखें तो यह हो जाता है, अगर उसको अलग अलग करें जगदानंद का, तो यह होगा जगत धन आनंद। यहां देख रहे हैं कि तो पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में आ है, तो आ के कारण द में बदल जाता है और यह शब्द बनता है जगदानंद। तो यह भी व्यंजन और स्वर के कारण यह व्यंजन संधि है। सज्जन है तो इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो यह बनता है सत और जन। तो ज के कारण ज में परिवर्तित हो जाता है और यह बनता है सज्जन। तो यह दोनों ही व्यंजन है, इस कारण इस सज्जन शब्द में भी व्यंजन संधि है। उसी तरह यह है उत्धन लास, लौ के कारण तो लौ में बदल जाता है और यह दोनों ही व्यंजन है, इसलिए उल्लास शब्द में भी व्यंजन संधि है। उसी तरह यह है उच्चारण, उत्धन चारण, यह इसमें यह भी व्यंजन है और यह च भी व्यंजन है और च के कारण तो का च हो जाता है। उच्चारण शब्द भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। उसी तरह तीसरा हम देखते हैं विसर्ग संधि। जैसे उसका नाम है विसर्ग, तो इस तरह हम यह भी जान ले कि जो विसर्ग है वह विसर्ग होगा उसमें, तभी इसमें जो संधि है वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो जैसे यह पद है सरोज, सरोज शब्द का यदि हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। तो संधि सरोज शब्द का यदि हम विच्छेद करते हैं तो यह बनता है सरह, सरह और उसमें जुड़ता है ज। तो यह विसर्ग है और विसर्ग के बाद व्यंजन आया, तो इस कारण यह व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है। उसी तरह है मनोज, यह भी उसी तरह होता है मनः धन ज, मनोज। सरह धन ज, सरह माने सरोवर, सरोवर में जो उत्पन्न है वह सरोज है और सरोज का मतलब कमल है। मनः धन ज, मन में जो उत्पन्न है उसको मनोज कहते हैं और मनोज का मतलब कामदेव होता है। उसी तरह मनोरथ पद है, मनोरथ को हम मनः धन रथ इस रूप में तोड़ते हैं और मनः धन रथ, यह विसर्ग है, यह व्यंजन है और इस कारण यह जो उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। यह अंतरात्मा है, यदि इसको हम विग्रह करें तो यह बनता है अंतःधन आत्मा, अंतःधन आत्मा। यह विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ स्वर है और इसके कारण विसर्ग के बाद जब स्वर आता है तो उसके बहुत सारे नियम है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ देख ले कि विसर्ग के बाद यदि आ गया है तो विसर्ग र में बदल जाता है और यही विसर्ग यहाँ र के रूप में प्रस्तुत है और यह व्यंजन विसर्ग संधि के उदाहरण है। उसी तरह एक यह पद है उद्धार। उद्धार जो है, उद्धार पद, अब जैसे यह स्वर व्यंजन और विसर्ग हम जान लिए, मान लीजिए यह दिया गया है उद्धार पद, यदि इसको हम जाने कि इसमें इस शब्द में कौन सी संधि है, तब हम क्या करेंगे, उद्धार शब्द का पहले विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे। कैसे विच्छेद करेंगे, यह उत धन हार के रूप में होता है और जैसे इसका विच्छेद है, इस आधार पर हम यह निश्चित कर लेते हैं कि आखिर इस पद में कौन सी संधि है। तो देख ले कि यहाँ व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, तो दोनों यदि व्यंजन है तो इसके आधार पर कौन सी संधि हम निश्चित कर सकते हैं, तो इसके आधार पर हम व्यंजन संधि इसमें निर्धारित करेंगे और उद्धार शब्द में व्यंजन संधि होता है। तो इसी तरह बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आएंगे और अगली वीडियो में हम एक एक करके, जैसे संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कैसे पहचाने, हम इस वीडियो में देखें। अब एक एक को स्वर संधि के अंतर्गत कैसे नियम आते हैं और किस तरह से उस वर्णों में परिवर्तन होता है, व्यंजन के अंतर्गत कैसे, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो उसमें कैसे परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। विसर्ग
के बाद स्वर या व्यंजन आता है, कौन स्वर कौन व्यंजन आता है, तो उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, इसको हम पढ़ेंगे और संधि के नियमों को जानेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।